अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रुबनीज़ वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। जैसे कि हमने आपसे ज़िक्र किया था कि हम सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी, जिसमें आपकी स्टोरीज़ होंगी और लोगों का होगा फ़ायदा। यानी हम ऐसी स्टोरीज़ शेयर करें जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, जिससे लोगों को नसीहत हासिल हो सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे साथ हुआ, अपनी आप बीती। तो चलें शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। आज से 4 से 5 महीने पहले मैं और मेरे हस्बैंड उम्रे पर गए और यहाँ से हमें काफ़ी लोगों ने समझाया था कि वहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, भीख माँगने बहुत से लोग आ जाते हैं। तो हमें नहीं लगता था कि वहाँ पे ऐसा हो सकता होगा। लेकिन जब हमने अपनी आँखों से देखा तो हम बहुत हैरान और शर्मिंदा भी हुए। तो हुआ कुछ यूँ कि हम मस्जिद नबवी में मौजूद थे और 2 दिन हमें वहाँ गुज़र चुके थे और कोई ऐसा वाक़या तो पेश नहीं आया, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन कुछ एक ऐसा हुआ कि मैं अबाया देख रही थी वहाँ पे मदीना के सामने, मस्जिद नबवी के सामने आपने देखा होगा जो मॉल हैं और जो बिल्डिंग्स के नीचे शॉप्स बनी हुई हैं अबाया वग़ैरह की, जो लोग वहाँ गए हैं, जिन्होंने ज़ियारत की है वहाँ की, उनको पता होगा। तो उन्हीं शॉप्स वग़ैरह पे मैं जा रही थी, अबाया वग़ैरह देख रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। तो एक फ़ैमिली मेरे पास आई, काफ़ी अच्छा ख़ातून ने अबाया पहना हुआ था, यानी जैसे अबाया मैं वहाँ देख रही थी, जो कि 120 रियाल, एक 150 रियाल इस तरह के थे, वही अबाया उन ख़ातून ने पहना हुआ था और उनके साथ जो उनके हस्बैंड थे, बकौल उनके, तो अच्छे ख़ासी शलवार कमीज़ में वो थे और एक प्राम उन्होंने ली हुई थी अपने साथ जिसमें एक बच्चा भी लेटा हुआ था। तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि आप प्लीज़ सिस्टर, आप उर्दू समझती हैं तो मुझे इस मस्जिद का एड्रेस बता दें किस जगह पर है। क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम वहाँ गई थी तो मुझे नहीं पता था वो किस मस्जिद का नाम ले रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सॉरी भाई, मुझे नहीं पता, आप आगे किसी से पूछ लें। तो मैं जैसे ही टर्न करने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ सिस्टर, आप मेरी बात सुनें, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो। मैंने कहा जी बोलें। तो उन्होंने आगे से रोना शुरू कर दिया और साथ उनकी वाइफ़ भी जो है ना, अपने आँसू पोंछने लगी। तो सिस्टर, वो बात ये है कि मैं जो हूँ यहाँ पर आया हुआ हूँ और हमारी फ़्लाइट जो है वो 4 दिन आगे चली गई है और हमारे पास होटल का किराया नहीं है। तो आप प्लीज़ हमारी मदद कर दें। मैंने अच्छा, मैं मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि इसलिए भी मुझे बताया गया था कि वहाँ पे लोग भीख माँगते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं यहाँ से लोग और वहाँ से अपने उम्रे के और चीज़ों के पैसे पूरे करके आते हैं और बाकायदा ये काम के लिए भी वहाँ जाते हैं। इनको लेके जाया जाता है और ये अच्छा खासा वहाँ पे पैसे जमा करते हैं, इसी तरह बातें करके। अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ पर बस विंडो शॉपिंग कर रही थी, अबायाज़ देख रही थी, पैसे मेरे पास वाक़ई नहीं थे, वरना हो सकता है कि वो इतना रो रहे थे इमोशनल होके, मैं दे भी देती। लेकिन मैंने उनसे कहा, माज़रत की, मैंने कहा भाई मेरे पास इस वक़्त बिल्कुल पैसे नहीं हैं। नहीं सिस्टर, आप जो है अबाया देख रही हैं, शॉप्स पे जा रही हैं, आपके पास पैसे होंगे तो आप देख रही हैं ना, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स कि उन्होंने काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे या मुझे टारगेट पे रखा हुआ था, क्योंकि मैं अकेली घूम रही थी। साथ फैमिली में कोई होता है ना, कोई मर्द हज़रात आपके साथ होता है, तो फिर मुझे लगता है वो ऐसा ना करते, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि इनके साथ जो मर्द हज़रात हैं वो हमें डाँट देंगे या नहीं देंगे या कंप्लेन कर देंगे, क्योंकि वो उन जगहों से दूर होते हैं और इतने स्टाइल से माँगते हैं कि अगले को शक भी ना हो कि ये कोई माँग रहा है, क्योंकि वहाँ कंप्लेन करते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े होते हैं और ये चीज़ वहाँ सख्ती से मना है। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तानी हमारे तो, जैसे कि आपको पता है, हर जगह मशहूर ही इसी चीज़ पे है, तो वो उस तरह से भी उनसे बच के ये काम कर रहे होते हैं। तो मैं उस वक़्त ख़ैर उस वक़्त मैंने उनसे माज़रत कर ली और मैंने उसके बाद पीछे नहीं देखा, मैं चली गई और अपने हस्बैंड के पास आ गई। ख़ैर वो फिर मैंने देखा कि उन्होंने कोई नई पार्टी पकड़ ली थी और जिससे वो मदद माँग रहे थे। अल्लाह जाने वो सही था या नहीं, लेकिन जिस तरह का सुना हुआ है, हमने बहुत से लोगों से सुना है कि ये वहाँ पे उनका काम होता है, प्रॉपर पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो ये करने, और पाकिस्तान इसी वजह से वहाँ बदनाम भी है। आप दुबई चले जाएँ, आप सऊदीया चले जाएँ या किसी भी कंट्री चले जाएँ, पाकिस्तानी इस वजह से हेरा-फेरी में और इस तरह की चीज़ों में बहुत बदनाम है और दुबई में भी यही हालात हैं कि वहाँ पे भी प्रॉपर यहाँ से गैंग जाता है जो कि वहाँ भीख माँगता है। तो इस सारी कहानी का बताने का मकसद सिर्फ़ ये था कि आप सबक हासिल करें। अगर आपका कोई प्यारा या आप, या आजकल जैसे हज का टाइम चल रहा है तो लोग मदीना भी जाएँगे, तो वहाँ कोई ऐसे लोग आपको मिलें तो इनसे गुरेज़ करें और ख़ासकर उनके आप कंप्लेन करें जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, ताकि आप इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ ना बनें।
तो जनाब आज की हमारी स्टोरी ये थी, मैंने सोचा सबसे पहले अपनी स्टोरी से शुरुआत करूँ। इसी तरह आपकी भी कोई स्टोरीज़ है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई सबक हासिल करना है, इस तरह कोई भी स्टोरी आपकी है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपका नाम लिए बगैर, आपकी सिटी का नाम लिए बगैर, आपके स्टेट का नाम लिए बगैर हम वो स्टोरी यहाँ पोस्ट करेंगे। और ऐसी स्टोरी जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके, जिससे लोगों को अवेयरनेस आ सके, या आपकी आप बीती, जैसे कि आप किसी से अब तक वो बात नहीं शेयर कर सके, जैसे डिप्रेशन से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसा, या अल्लाह पे तवक्कल आपका हो, उससे कोई मिसाल हो, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें और इंशाल्लाह हम ज़रूर पोस्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।